सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब असद मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये सिचुएशन पहली मरतबा आई है कि 6 जजेस ख़त लिख दें और बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी के घर में कैमरे, कहीं पे किसी के रिश्तेदार को पकड़ लिया जाए, और ये मुदाखलत पहली मरतबा आई है? देखिए, मुदाखलत तो जब से पाकिस्तान में उस वक्त से ही रिपोर्ट हो रही है, लेकिन इतनी खुल के ब्लैक एंड वाइट में शायद पहली दफ़ा ही आई है, क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों को कंसर्न क्लियर नहीं थे। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस इनमें आया है जी जस्टिस शौकत सिद्दीकी के डिसीजन के बाद, क्योंकि उनके ऊपर ये था कि जी आपने मिसकंडक्ट ये किया कि आपने बार रूम में जाके ओपन कर दी है बात, तो उसी पे उनको उन्होंने सैक किया था। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से शेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने भी ये खतूत तो पहले ही लिखे हुए थे, तो अब ये ओपन हो गया है टू द पब्लिक। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त आ गया है कि ये बीमारियाँ अब दुरुस्त होनी है, तो अल्लाह ताला की ज़ात है उस चीज़ को हाईलाइट कर दें। तो फिर होना तो ये चाहिए था कि 6 जजेस जो हैं उनको बार वाले बुलाते, 6 जजेस खिताब करते, बताते कि किसके घर में किस तरह से किसने कैमरे फिट किए, किस केस में किसने क्या कहा। अच्छा, इसमें इस तरह है ना कि जजेस ने तो खुद ही उसकी वजाहत भी दे दी है, और लेटर पढ़ेंगे ना तो पॉइंट वाइज है किस जज का क्या हुआ। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने राइट फोरम चॉइस किया है, क्योंकि हायर अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनकी ज़ेर साया ये सारा सिस्टम चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो पिलर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द स्टेट का कि लेजिस्लेचर जो है उसके बाद ये एडजुडिकेचर आ जाती है, एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर और ये एडजुडिकेचर। तो एडजुडिकेचर इज़ दी वन ऑफ द मेन पिलर। तो उसमें आके सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसके ऊपर मेरा कंसर्न है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब देखें ना, चीफ जस्टिस साहब कितने परेशान हैं। वो वज़ीर आज़म साहब से जाके मिलते हैं, 1.5 घंटा मुलाकात होती है, आप लोगों के लिए वो बैठ रहे हैं, 6 जजेस से बात करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन की तरफ बढ़ रही है हुकूमत। आपके तो सारे मुतालबात पूरे होते जा रहे हैं। नहीं, हमारा मुतालबा कमीशन इंक्वायरी कमीशन में नहीं है। इंक्वायरी कमीशन के तहत 2017 का जो लॉ है, वो तो किसी मामले को हशप करना हो, अंडर द कारपेट करना हो, उसका सत्यानाश करना हो, तो इंक्वायरी कमीशन बिठा देते हैं। आज तक पाकिस्तान में जितने भी इंक्वायरी कमीशन बने हैं, किसी की रिपोर्ट आई है कभी भी नहीं आती। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने और आला अदलिया मिलके ये कमीशन की तरफ बढ़े? ये तो नहीं कह रहा कि मिल के, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पे मेरा फोकस है। देखें, हुकूमती मामले जिस तरह भी चल रहे हैं वो हुकूमत के मामले, सियासत के मामले, हम हैं लॉ रिलेटेड फ्रेटर्निटी के इश्यूज पे। तो क्या होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि लाइव सर्विंग जजेस ने शिकायत की है, डेली जुडिशल वर्क के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, तो इनका काम था कि खुद लाइव बैठ के, जो खुद इसके जिम्मेदार हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये खुद फैसला करते हैं कि जी ये मामला जो शिकायतें हैं दुरुस्त है नहीं। इन्होंने उल्टा ये किया है कि एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगा दिया है, वो अब इनको बुलाएगा सर्विंग जजों को, क्या हो, आके बयान रिकॉर्ड कराओ। तो ये तो पूरी पब्लिक इशू है, ये अब जजों का इशू नहीं रह गया। भट्ट साहब, हम तो देखते थे कि ऐसी कोई बात होती थी, ये तो 6 जजेस हैं, कोई एक जज भी अगर ऐसी कोई बात कह देता था तो जितनी बार्स हैं वो बाहर निकल आती थी, हमें माल रोड, इस्लामाबाद डी चौक। आज क्या हुआ? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि बुकला तहरीक की कोई गूंज, तो सारे यहाँ पर धीमे धीमे बात कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा बात नहीं है। देखें, वकला की जो होती है ना मूवमेंट, वो एक इंटेलिजेंशिया का हिस्सा है। उन्होंने कोई भी स्टेप लेना है तो उन्होंने सारे प्रॉज एंड कॉन्स, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन देख के करने। अब कल हमारा हाउस था, उसमें उन्हें रीजनेबली एक 7 डेज टाइम दिया है एक सिस्टम को कि वो हमें बताएं। हमारा कंसर्न अब है, अब वो जजों का कंसर्न नहीं है, अब हमारा वकला बरादरी का है। बात वहाँ से आपके कोर्ट में आ गई। जी सर, हम चाहते हैं कि हमारे जजेस जो हमारे केस सुन रहे हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबली सिक्योर्ड। अब हम समझते हैं कि अगर ये सिस्टम अपने अंदर जान रखता है और अपनी सिक्योरिटी कर रहा है और पब्लिक समझती कि सेटिस्फाइड है, तो फिर तो ठीक है। अब अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो अगला स्टेप हमारा है, हमने अगली थर्सडे को रखा हुआ है उसका इजलास, एडजर्न किया अगली थर्सडे तक। थर्सडे को इंशाल्लाह जब आएगा, ये अभी एक स्टेप हुआ है ना, कल उन्होंने किया, अभी आगे स्टेप्स होने हैं। तो अगर आपका इत्मीनान नहीं होता तो आप कहते हैं कि बिल्कुल फिर हम आगे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। एक शहरी के हकूक समेत आम अल्लाह देता लबा से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए हमने अपने इलेक्शन में भी ये बात की थी कि हम आइन और कानून के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह इसके लिए हम कुर्बानियाँ पहले भी देते रहे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे इंशाल्लाह। और इंक्वायरी कमीशन काफ़ी नहीं है ना, काफ़ी, बल्कि ये मैं समझता हूँ ये मजाक है। अच्छा, दिस इज जोक। आप मुझे बताएं कितनी इंक्वायरियाँ आज तक हुई हैं और क्या उसका रिजल्ट नहीं?
कुछ भी नहीं। जिसका बेड़ा गर्क करना हो उसको इंक्वायरी के हवाले कर दो। जो जज रिटायर्ड है उसे अपनी ज़िंदगी में कितनी तोपें चलाएंगे कि अब बुढ़ापे में क्या तोप चलाएगा। इनको तो रिसर्च करनी चाहिए रिटायर्ड जजेस को, घर में बैठना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया Thank you, आपका sir. भट्ट साहब।